Hello everyone, hope you all are doing well. So today we are going to do the next question of our agriculture optional answer writing practice series. जो हमारी एग्रीकल्चर ऑप्शनल आंसर राइटिंग प्रैक्टिस सीरीज चल रही है उसके नेक्स्ट क्वेश्चन को आज हम लोग करने वाले हैं. एंड टुडेस क्वेश्चन इज elaborate the various problems encountered in agriculture production at dryland areas. Problems encountered in agricultural production in dryland areas of Bundelkhand region of Uttar Pradesh and Deccan Plateaus of Andhra Pradesh. Also explain the probable solutions. ठीक है. And this question was asked in UPSC CSE Agriculture Optional Paper 1. ठीक है. So this question becomes important for us and we see how we approach this answer. तो एक्चुअली क्या था, ये क्वेश्चन ज़्यादा टफ नहीं था, इट वॉज एन इजी क्वेश्चन, बट कुछ बच्चों को ये इसलिए टफ लगा क्योंकि यहाँ पे यूपीएससी ने थोड़ी सी एक चाल चली, उसने यहाँ पे रीजन्स डाल दिया, बुंदेलखंड रीजन ऑफ उत्तर प्रदेश एंड डेक्कन प्लेट्यू ऑफ आंध्र प्रदेश, पर ओवरऑल ये दोनों क्या है, ड्राई लैंड एरियाज. तो अगर आपको पता है कि ड्राई लैंड एरियाज के क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं तो ऑब्वियसली इन दोनों रीजन्स के भी सेम प्रॉब्लम्स होंगे. तो आपको इस यूपीएससी के ट्रिक में इस नहीं फंसना है जो रीजन वजन दे करके वो ट्रिक में फंसाने की कोशिश कर रहे हैं. सिंपली ड्राईलैंड एरियाज है, सारे ड्राईलैंड एरियाज के कॉमन प्रॉब्लम्स आपको सबको पता है, तो उन प्रॉब्लम्स को लिखना है और उसको सॉल्यूशन देना था. बट दिस वाज एन इजी, इट वाज एन इजी क्वेश्चन, बट थोड़ी सी यूपीएससी ने यहाँ पे ट्रिक खेली थी, तो आई होप उस ट्रिक से आप लोग बच पाए होंगे. और ऐसे क्वेश्चंस अब फ्यूचर में आएंगे जहाँ पे क्वेश्चन तो इजी होगा पर लंबे चौड़े कुछ कुछ रीजन को डाल करके वो कंफ्यूज करने की कोशिश आपको की जाएगी, पर हमको उससे कंफ्यूज नहीं होना है. सिंपली क्या है, प्रॉब्लम्स ऑफ ड्राईलैंड एरियाज, बुंदेलखंड रीजन हो, डेक्कन प्लेट्यू रीजन हो या अदर ड्राईलैंड एरियाज हो, कुछ कॉमन सेट्स ऑफ प्रॉब्लम ही हर जगह होंगे. ठीक है, ऐसा नहीं है कि यहाँ पे कुछ एकदम बिल्कुल ही अलग प्रॉब्लम, वहाँ बिल्कुल ही अलग प्रॉब्लम, ऐसा कुछ नहीं. कुछ कुछ अलग प्रॉब्लम्स हैं बट आपको ध्यान में रखने होंगे उन्हें, और कॉमन सेट्स ऑफ प्रॉब्लम को ही आप मेंशन कर दोगे तो यू विल गेट ए गुड मार्क्स. सो लेट्स सी हाउ वी अप्रोच दिस आंसर. ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले समझिए कि ड्राई लैंड एरियाज होते क्या हैं. ड्राई लैंड, ड्राई ड्राई दैट इज कि रेनफॉल वहां पे पहले से कम है, द अमाउंट ऑफ रेनफॉल इज लो. जनरली हम लोग यहाँ लेके चलते हैं लेस देन 50 सेंटीमीटर या अराउंड 50 सेंटीमीटर रेनफॉल है. और सेकेंडली यहाँ पे मेजर प्रॉब्लम क्या, रेनफॉल तो पहले से कम है, ड्राईलैंड है, यहाँ पे इरिगेशन फैसिलिटीज भी अवेलेबल नहीं है, नो इरिगेशन या लेस इरिगेशन फैसिलिटीज आर अवेलेबल. इसलिए इन एरियाज को हम लोग क्या बोलते हैं, ड्राई लैंड. एक तो रेनफॉल भी कम है और इरिगेशन फैसिलिटीज भी नहीं है, तो ये एरियाज क्या हो गए, ड्राई हो गए. इसलिए हम इन एरियाज को हम लोग सिंपली बोलते हैं ड्राई लैंड. एंड द बुंदेलखंड रीजन ऑफ यूपी एंड डेक्कन प्लेट्यू ऑफ आंध्र प्रदेश आर कॉमन ड्राईलैंड एरियाज. ये दोनों बहुत ही कॉमन ड्राईलैंड एरियाज हैं ऑफ आवर कंट्री. सो आई होप आपको ड्राईलैंड क्या होगा समझ गया होगा. आप ड्राईलैंड की एक सिंपल 1-2 लाइन में डिफिनेशन लिख करके यहाँ पे इंट्रोड्यूस कर सकते हो अपने आंसर्स को, और ये चीज मेंशन कर सकते हो. द बुंदेलखंड रीजन ऑफ उत्तर प्रदेश एंड डेक्कन प्लेट्यू ऑफ आंध्र प्रदेश आर द प्रीमियर ड्राईलैंड रीजन्स ऑफ आवर कंट्री. ठीक है, अब हम लोग बढ़ते हैं बॉडी पे. तो फर्स्ट पार्ट इज आस्किंग अबाउट प्रॉब्लम्स, क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं. तो लेट्स सी व्हाट आर द प्रॉब्लम्स. ड्राईलैंड एरियाज है तो ऑब्वियसली इरेटिक रेनफॉल एंड ड्राउट है. ठीक है, रेनफॉल्स अच्छे से नहीं है, सीजनल रेनफॉल सीजन बेस्ड है, रेनफॉल इज लेस, समटाइम्स इवन लेस देन 50 सेंटीमीटर, अराउंड 50 सेंटीमीटर रेनफॉल रहती है, और इस वजह से तो ड्राउट्स होते रहते हैं. सो इट इज वन ऑफ द मेजर प्रॉब्लम. सेकेंडली सॉइल इरोजन की प्रॉब्लम है, डिग्रेडेशन की प्रॉब्लम है. ठीक है, क्या होता है जब सॉइल काफी ड्राई होता है, ठीक है, अगर आप कभी ड्राई सीजन्स में देखोगे तो धूल वहाँ काफी उड़ती है, तो सॉइल के टॉप लेयर जो इरोज होना शुरू हो जाता है विंड से, और उसके बाद फिर आप क्या होता है कि कभी कभी अगर वाटर हो गई, रेनफॉल हो गया, तो उससे भी इरोजन होता है. तो यहाँ पे सॉइल इरोजन की प्रॉब्लम काफी है, सॉइल डिग्रेडेशन की भी प्रॉब्लम काफी है. इरिगेशन फैसिलिटीज की कमी है, जैसे कि मैंने बताया ड्राईलैंड एरियाज की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि वहाँ पे इरिगेशन फैसिलिटीज आर पुअरली अवेलेबल, इरिगेशन फैसिलिटीज आर नॉट वेल अवेलेबल, तो एक ये मेजर प्रॉब्लम है. क्रॉप डाइवर्सिटी काफी लो है, देयर इज लो क्रॉप डाइवर्सिटी, स्टिल द पीपल देयर आर रिलाइंग ऑन ट्रेडिशनल क्रॉप्स. people rely on or farmers rely on
ट्रेडिशनल क्रॉप्स जो काफ़ी सालों से जो वेराइटीज़ हो रही हैं, लग रही हैं, उन्हीं पर अभी तक रिलाई कर रहे हैं फार्मर्स। और इस वजह से क्या हो रहा है कि वहाँ प्रोडक्शन भी काफ़ी कम है, प्रोडक्शन भी काफ़ी कम है। और इस वजह से क्या है कि फार्मर्स के यहाँ पे इनकम भी काफ़ी कम है। इसलिए आप देखोगे कि देर इज द इनकम ऑफ फार्मर्स इन दीज रीजन्स आर वेरी लो कंपेयर टू अदर पार्ट्स ऑफ रीजन। इसीलिए आप देखोगे महाराष्ट्र में फार्मर्स कितने सुसाइड करते हैं। इन महाराष्ट्र यू विल से ह्यूज अमाउंट ऑफ फार्मर सुसाइड। और उसका रीजन क्या है, डेक्कन रीजन में, ये ड्राईलैंड एरियाज में भी काफ़ी, उनमें से काफ़ी फार्मर्स रहते हैं। मैक्सिमम फार्मर्स जो महाराष्ट्र सुसाइड करते हैं ड्यू टू दिस डेक्कन रीजन, ड्यू टू दिस ड्राईलैंड प्रॉब्लम्स। ठीक है, तो ये एक मेजर प्रॉब्लम है। ठीक है, MS दैट इज शॉर्ट में महाराष्ट्र को मैंने लिखा हुआ है। सो आई होप यू अंडरस्टैंड। नेक्स्ट प्रॉब्लम, सेलिनिटी और अल्कलिनिटी की प्रॉब्लम भी होती है। क्या होता है, देखो जहाँ पे इवोपोरेशन अधिक होगा, ड्राईलैंड एरिया है जहाँ पे इवोपोरेशन अधिक होगा, तो उससे क्या होता है, जो डिजॉल्व सॉल्ट्स हैं हमारे वाटर में वो जमीन पे रह जाती हैं, इसलिए सैलिनिटी की भी प्रॉब्लम होती है। और सेकेंडली यहाँ पे जो इरिगेशन के लिए वाटर अवेलेबल है दैट इज पुअर क्वालिटी वाटर। खास करके आप डेक्कन रीजन में देखोगे तो वहाँ पे काफ़ी पुअर क्वालिटी वाटर इज अवेलेबल फॉर इरिगेशन विथ हाई सॉल्ट कंटेंट। जो वाटर है वहाँ पे उसकी क्वालिटी काफ़ी बहुत है और उसकी सॉल्ट कंटेंट काफ़ी अधिक है। और इससे क्या हो रहा है कि सॉइल हेल्थ पे इट अफेक्ट्स so much on soil health. So it is one of other major problem. Nutrient deficiency है soils में। When you see the soils you will clearly, पहले वाटर लॉगिंग की प्रॉब्लम भी काफ़ी जगह देखने को मिली है। इम्प्रॉपर ड्रेनेज होती है। देखो अभी रीजन में कभी कभी क्या देखा जाता है, एक तो रेनफॉल पहले कम है, तो किसी किसी जो मानसून मंथ है वहाँ पे अचानक से काफ़ी रेनफॉल हो जाता है कभी कभी, तो उन वाटर को ये लोग अच्छे से यूज नहीं कर पाते हैं। कहीं कहीं वाटर लॉगिंग की प्रॉब्लम हो जाती है, उससे रूट हेल्थ पे भी काफ़ी इम्पैक्ट पड़ता है। ठीक है, इट द वाटर लॉगिंग ड्यू टू इम्प्रॉपर ड्रेनेज इम्पैक्ट रूट हेल्थ। वाटर लॉगिंग हैपेंस ड्यू टू इम्प्रॉपर ड्रेनेज। ड्रेनेज यहाँ पे बिल्कुल ही ठीक नहीं है। न्यूट्रिएंट डिफिशियंसी की प्रॉब्लम है, जो सॉइल्स हैं यहाँ पे दैट आर वेरी लो इन न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, सो इट इज ऑल्सो कॉजिंग वन मोर प्रॉब्लम, इसलिए प्रोडक्शन वहाँ कम होता है। इन अप्रोप्रिएट चॉइस ऑफ क्रॉप्स, जो चॉइस ऑफ क्रॉप्स भी है फार्मर्स की वो इन अप्रोप्रिएट, जैसे कि मैंने पहले बताया कि ट्रेडिशनल क्रॉप्स पे ज़्यादा रिलाई करते हैं। और जो जैसे कि अगर आप क्रॉप्स की बात करो, जैसे कि हमारी जो भी क्रॉप्स है जो कि अच्छे से ड्रायर एरियाज में ग्रो करते हैं, फॉर एग्जाम्पल मिलेट्स क्या है कि ड्राईलैंड एरियाज में अच्छे से ग्रो करते हैं, जो ड्राउट रेजिलियंट क्रॉप है मिलेट। ठीक है, क्लाइमेट रेजिलियंट क्रॉप है। तो यहाँ पे देखोगे कि ये सारी क्रॉप्स के अलावा जो ट्रेडिशनल क्रॉप्स जो अच्छे से नहीं वहाँ पे कर रहे हैं, कभी कभी वो भी फार्मर्स लगाते हैं, तो ये एक मेजर प्रॉब्लम है। इसको आप सॉल्यूशन भी लिखना, ठीक है, मिलेट्स का यूज करना है। सो इट इज़ वन ऑफ द मेजर प्रॉब्लम्स। सो ये सारी कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स थी जो मैंने आपको यहाँ पे बताई। और जो भी आपको एक्स्ट्रा प्रॉब्लम लग रही है कि इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है एंड यू मस्ट हैव इट इन योर आंसर, तो वो आप कमेंट करके बता सकते हैं। लेट अस नो विद द कमेंट इन द कमेंट एंड ऑल्सो इंक्लूड दोज पॉइंट्स इन योर आंसर्स। मुझे जो 7-8 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लगे मैंने आपको यहाँ पे बता दिए। नाउ मूविंग टू सॉल्यूशंस। सॉल्यूशंस यहाँ पे आप क्या क्या देख सकते हो। रेन वाटर हार्वेस्टिंग, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सॉल्यूशंस, कि हमें रेन वाटर को हार्वेस्ट करना चाहिए। वी कैन यूज चेक डैम्स, वी कैन यूज फार्म पॉन्ड्स। सो दीज थिंग्स विल हेल्प अस इन रेन वाटर हार्वेस्टिंग। हमें सॉइल इरोजन को कंट्रोल करना हो, कंट्रोल इरोजन, हाउ वी कैन कंट्रोल इरोजन, वी कैन यूज कॉन्टूर कल्टीवेशन, यू कैन डू कॉन्टूर प्लोइंग, कॉन्टूर कल्टीवेशन। अगर जहाँ कंटूर है तो वहाँ पे कॉन्टूर कल्टीवेशन करेंगे। यू कैन फोकस ऑन एग्रो फॉरेस्ट्री, एग्रो फॉरेस्ट्री अनदर इंपॉर्टेंट टॉपिक, इसको मैंने काफ़ी बार पढ़ाया हुआ है तो आपको अच्छे से इसको पता होगा। एग्रो फॉरेस्ट्री एग्रीकल्चर प्लस फॉरेस्ट्री, मतलब एग्रीकल्चरल क्रॉप्स के साथ साथ फॉरेस्ट्रीज का भी यूज करेंगे। और ट्रीज क्या होता है कि सॉइल को बाइंड करके रखती है, तो उससे इरोजन काफ़ी कम हो जाता है। एफॉरेस्ट्रेशन हमें करना होगा, जहाँ पे बैरन लैंड्स हैं या फिर अदर लैंड्स जहाँ की ट्रीज नहीं है वहाँ पे हमें फॉरेस्ट्रेशन करना होगा ताकि इरोजन कम है। वी कैन डू दीज थिंग्स। वी कैन फोकस ऑन माइक्रो इरीगेशन, सच वी कैन यूज ड्रिप इरीगेशन टेक्निक्स। ड्रिप इरीगेशन टेक्निक्स, इससे क्या होगा कि जो हमारे एक तो पहले वाटर की कमी है, तो और ड्रिप इरीगेशन टेक्निक्स यूज करने से हमारे वाटर यूज एफिशिएंसी बढ़ेगी।
the water use efficiency will increase. So we can use these techniques. We can use drought and climate resilient crops, जैसे मैंने एग्जांपल दिया मिलेट्स का, sorry. So we can use millets. Millets is one of the most important crops. ये काफी important भी है इस साल के लिए, क्योंकि we know कि नेशनल ईयर ऑफ इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स था 2023, तो मिलेट्स को भी लेके आप लोग काफी सारी चीजें ध्यान में रखोगे। और मिलेट्स इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्रीकल्चर ऑप्शनल। इसके पैकेज ऑफ प्रैक्टिस भी आप देख लोगे, ठीक है, मैं भी बता दे रहा हूँ। जो भी सोरगम रागी सबकी पैकेज ऑफ प्रैक्टिस देख लेना, ठीक है, इंपॉर्टेंट है इस साल के लिए। ओके, वी नीड टू रिक्लेम सेलिन सॉइल, जो कि जैसे मैंने बताया कि डेक्कन एरियाज में काफी सेलिन सॉइल है, तो वहां पे हमको रिक्लेम करना है। कैसे रिक्लेम कर सकते हैं? लीचिंग ऑफ सॉल्ट्स, जो भी सॉल्ट्स प्रेजेंट ऑन द सॉइल वी हैव टू लीच दैट। वी कैन यूज जिप्सम एप्लीकेशन, यूज ऑफ जिप्सम एप्लीकेशन ऑफ जिप्सम से भी सेलिन, जो भी सेलिन सॉइल है वो रिक्लेम होते हैं, तो वी कैन डू दीज थिंग्स। वी हैव टू इंक्रीज न्यूट्रिएंट लेवल्स, कैसे कर सकते हैं हम लोग? वी कैन डू टारगेटेड फर्टिलाइजेशन, targeted fertilizations. We can use organic manure. We can do addition of organic manure in our soils. इससे क्या होगा, जो न्यूट्रिएंट प्रॉब्लम है वो खत्म होगा, न्यूट्रिएंट की लेवल्स हमारे सॉइल्स में बढ़ेगी। वी नीड टू डू क्रॉप रोटेशन, क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन, जो मोनोक्रॉपिंग करते हैं, एक तरह की क्रॉप नहीं लगाने में, डाइवर्सिफाई करना है अपने क्रॉपिंग पैटर्न को। डिफरेंट टाइप्स ए बी सी डी डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रॉप्स लगा रहे हैं। इससे फायदा क्या होता है? जैसे मान के चलो आप एक क्रॉप बार बार लगा रहे हो, सपोज दैट इज क्रॉप ए, और हम लगा रहे हैं वहाँ पे बार बार राइस लगा रहे हैं फॉर एग्जाम्पल, तो क्या हो रहा है, एक तरह के न्यूट्रिएंट्स वो एब्जॉर्ब कर रहा है, तो इससे क्या हो रहा है, उस एक तरह के न्यूट्रिएंट्स की डिफिशियंसी हो जाएगी हमारे सॉइल में। बट अगर आप डाइवर्सिफाई करो, तो जब दूसरा क्रॉप आएगा तो दैट विल टेक अनदर टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट्स, तीसरा क्रॉप अनदर टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट्स, तो उससे क्या होगा, न्यूट्रिएंट्स की रिप्लेनिशमेंट होती रहेगी, न्यूट्रिएंट्स विल बी रिसाइकल्ड इजीली। तो क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन में फोकस करना। मल्चिंग कर सकते हैं हम लोग। मल्चिंग से क्या होगा, हमारा जो भी सॉइल मॉइस्चर है वो कंजर्व होगा, इट विल हेल्प अस टू कंजर्व सॉइल मॉइस्चर। और मल्चिंग सेकेंडली हेल्प्स अस टू इंक्रीज प्रोडक्शन ऑल्सो। तो मल्चिंग को भी मैंने डिटेल में पढ़ाया हुआ है, आप ठीक है मेरे कोर्स को रेफर कर सकते हो। तो इट इज ऑल्सो अनदर इंपॉर्टेंट टॉपिक मल्चिंग, ठीक है। मैं कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ही बता रहा हूँ, ऐसी चीज़ों को देख लेंगे थोड़े अच्छे से। कोर्स में मैंने सब अच्छे से पढ़ा हुआ है, जो स्टैटिक वीडियोज हैं प्लेलिस्ट में, उनको रेफर करो। सो आई होप यू अंडरस्टैंड। ये सारे कुछ सॉल्यूशंस थे जो मुझे इंपॉर्टेंट लगे, तो आई होप यू अंडरस्टैंड एवरीथिंग। जो प्रॉब्लम्स है, जो सॉल्यूशंस है, सब आपको समझ में अच्छे से आ गए होंगे। सो दैट इज ऑल फॉर टुडे। आई होप यू अंडरस्टैंड थिंग्स। प्लीज डू लाइक, please do share, please do subscribe. It takes a lot of hard work to make such videos for you, and if you like, share and subscribe, it motivates us to make more such videos for you. So please do like, please do share, please do subscribe. That is all for today. Have a nice day. Thank you.